नमस्ते। पीएम हेल्थ एंड फिटनेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमें पता है, मौसम के बदलने से हमारे बाल, स्किन, नाखून पर असर पड़ता है। स्किन डल, रूखा, पिंपल्स और झुर्रियाँ भरा हुआ हो जाता है और नाखून और बाल भी ड्राई और ज़्यादा टूटने लगते हैं। पर अगर हम कुछ सप्लीमेंट लेते रहें तो हमें ना सिर्फ अपने बाल, नाखून और चेहरे को ज़्यादा स्वस्थ पाएंगे, बल्कि ज़्यादा इनर्जेटिक और यौवन भरा हुआ महसूस करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं हम खाना तो अच्छा कंप्लीट बैलेंस डाइट लेते हैं, फिर भी हमारे बॉडी में ये चेंजेज क्यों आ रहे हैं और न शरीर को लग रहा है। बैलेंस डाइट लेने के बाद भी कमजोरी लगता है, बाल, नाखून, स्किन भी पहले से बुरे हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन भी रहता है, कोई काम करने में मन भी नहीं लगता है। इन सब शिकायत का हो सकता है कारण कि आपके शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होगी। तो चलिए इस वीडियो में पहले हम सारे विटामिन्स का नाम जानते हैं, फिर आगे बात करेंगे कि कौन सा विटामिन किस चीज़ में ज़रूरी है। सबसे पहले जिस विटामिन का हम लोग बात करेंगे वह है विटामिन ए। विटामिन ए ये हमारे स्किन को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे बॉडी में नए सेल को बनने में मदद करता है। हमारे बॉडी में हमेशा सेल बनते हैं और मरते रहते हैं, तो न्यू सेल को बनने में विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है। इस नए सेल से हमारा स्किन ग्लोइंग दिखता है। अगर विटामिन ए का कमी हो जाए तो हमारे स्किन ड्राई हो जाएंगे, हमारे स्किन में झुर्रियाँ हो जाएगी और रात में कम दिखने लगेगा। और तो और विटामिन ए की कमी से बाल भी झड़ने लगती है और कभी कभी यह भी देखा गया है कि विटामिन ए की कमी के कारण आँख में गुठौड़ी भी होने लगता है। विटामिन ए का कैप्सूल भी आता है जिसे हम रोज रात में एक कैप्सूल ले सकते हैं, पर हम इसे 1 महीने से ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि किसी भी चीज़ का एक्सेस होना हार्मफुल होता है। तो विटामिन ए के केस में भी यह होता है, यह हमारे शरीर में जमा होकर हार्मफुल इफ़ेक्ट भी करेगा अगर हम इसे ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो। अब हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। यह एक बहुत ही ताकतवर और एंटीऑक्सीडेंट है। आजकल तो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का नाम सुनते रहते हैं, जैसे ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है। फ्री रेडिकल हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। ये हमारे स्किन में ग्लो लाता है, बाल में केराटिन को स्ट्रॉन्ग और ग्लोइंग बनाता है। विटामिन ई का भी कैप्सूल आता है जो हमें मार्केट में आसानी से मिल जाता है और इसे भी हम एक कैप्सूल रात में खाना खाने के बाद 1 महीना तक ले सकते हैं और इससे ज़्यादा लेने से नुकसानदेह हो सकता है। तीसरा विटामिन जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है विटामिन डी। यह हमारे बालों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं और हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। सन बाथ लेने से यानी सुबह की पहली धूप में कम कपड़ा या उजला कपड़ा पहनकर 20 से 25 मिनट तक बैठने से विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। इसका भी सप्लीमेंट मार्केट में उपलब्ध है, पर जब नेचुरल चीज़ें इतना आसानी से और सस्ता मिल रहा है तो हम आर्टिफिशियल के पीछे क्यों भागें। क्यों ना हम अपने व्यस्त जीवन से 20-25 मिनट निकाल कर सन बाथ ले लें। अब हम लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में बात करेंगे। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, फेस में ग्लो लाता है और बाल को मजबूती प्रदान करता है। यह हमारा बॉडी नहीं बना पाता, इसलिए इसे पूरा करने के लिए अच्छा खाना खाना बेहद ज़रूरी है। विटामिन ए, ई, डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश ऑयल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप कॉड लिवर ऑयल का भी प्रयोग करते हैं तो इन सारी कमी को दूर किया जा सकता है। पांचवा विटामिन जो हमारे हेल्थ, हेयर और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वह है विटामिन सी। यह बहुत ज़रूरी विटामिन है
और बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। स्किन और हेयर को हेल्दी रखने में और बॉडी में कोलेजन टिश्यू को बनाने में यह बहुत मदद करता है। कोरोना के दौरान इस विटामिन का मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। शरीर में इसकी कमी होने से खून नहीं बनता, घाव जल्दी नहीं भरता, बाल झड़ने लगते हैं, मसूड़ों से खून आने लगती है और दांत गिरने लगते हैं। ये आंवला, नींबू, संतरा जैसे सारे खट्टे फलों में पाया जाता है और इसका भी सप्लीमेंट आता है। मोस्टली उसे जीभ के नीचे रखकर चूसा जाता है। छठा जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वह है बायोटीन। यह विटामिन B7 यह बालों को उगने में मदद करता है और बालों को स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर और शाइनी बनाता है। पर इसे तेल में मिलाकर नहीं लगा सकते हैं या क्रीम में मिलाकर के भी नहीं लगा सकते हैं। इसे तेल या क्रीम में मिलाकर लगाने से स्किन या हेयर इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए इसे खाने से ही फ़ायदा होगा। यह अंडा, केला, फिश ऑयल में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सातवां है आयरन। सभी जानते हैं जो महिला मासिक चक्र से गुजरती है उसे आयरन कितना ज़रूरी है। आयरन की कमी से खून नहीं बनता और खून का कमी हो जाएगा तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं वह खून के थ्रू ही हमारे सेल तक जाता है और जब खून ना होगा तो बाकी का चीज़ हमारा बॉडी यूज भी नहीं कर पाएगा। यहाँ तक ऑक्सीजन भी ब्लड के थ्रू ही हमारे सेल तक पहुँचता है। इससे तो हम समझ गए आयरन कितना ज़रूरी है। जो महिला प्रेगनेंसी का प्लान करती है उसे भी हम आयरन सप्लीमेंट देते हैं ताकि बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो। आयरन की कमी से स्किन डल हो जाता है, नाखून टूटने लगता है और कमजोरी भी लगने लगती है। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आयरन सप्लीमेंट रोज रात को खाना खाने के बाद 3 महीने तक ज़रूर लें। जिंक भी हमारे बाल, नाखून और स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। यह हमारे बॉडी में नेचुरल ऑयल को बनने में मदद करता है जिससे स्किन सॉफ्ट, शाइनी दिखती है और स्काल्प को भी डैंड्रफ फ्री बनाता है और हेयर को भी चमकीला बनाता है। इसकी कमी पूरा करने के लिए हमें मल्टीविटामिन कैप्सूल लेना पड़ेगा। मल्टीविटामिन की एक कैप्सूल दिन में एक बार लेने से जिंक और दूसरे विटामिन B की कमी पूरी हो जाएगी। आखिर में एक बात और, जो सप्लीमेंट हमारे बाल, स्किन, नेल और गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी है वह ज़्यादा से ज़्यादा पालक, मछली के तेल, अंडे, स्प्राउट में पाए जाते हैं। इन चीज़ों का उपयोग अच्छी मात्रा में करने से आप अपनी स्किन, हेयर और नेल में एक अलग रौनक देखेंगे जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी इम्प्रूव करेगा। आशा है आपको मेरी बातें पसंद आई हो और अगर आपको मेरी बातें थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।